वॉट कंपनी के 75 लाख ग्राहकों का डाटा लीक। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा, 1 महीने पहले ही हुई साइबर शेरमारी। हैकर्स ने डार्क वेब फोरम पर डाली जानकारी। एक अन्य विशेषज्ञ के अनुसार हैकर ने कम से कम 1 महीने पहले ही डाटा चोरी किया था। इसके बाद अब उसने इस डार्क वेब फोरम पर डाला। सिक्योरिटी ब्रिगेड के संस्थापक यश कड़ाकिया ने कहा कि कंपनी को सभी उपयोगकर्ता को सूचित करना चाहिए, इस बात की व्यापक जांच करनी चाहिए कि हमलावर कैसे पहुंचे और क्या एक्सेस कर सकते हैं, और फिर जाहिर तौर पर अपने सुरक्षा उपायों में सुधार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ऐसा दोबारा होने की संभावना को कम कर सकें। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं, एक बार इधर देख लेते हैं। 5 देशों को मौसमी आपदाओं से आगाह करेगा भारत। 5 देशों मौसमी संबंधित संपूर्ण चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। इन देशों में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सोमवार को पूर्ण सूर्य ग्रहण की दुर्लभ खगोलीय घटना का साक्षी बना। अमेरिका, कनाडा समेत अन्य जगहों पर कई शहर 4 मिनट 28 सेकंड तक अंधेरे में डूब गए। स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:15 शुरू हुए ग्रहण की अवधि 5 घंटे 25 मिनट रही। अलौकिक ये देख सकते हैं, मैक्सिको में सोमवार को कुछ इस तरह देखा सूर्य ग्रहण का नज़ारा। हालांकि इस साल का यह पहला सूर्य ग्रहण भारत समेत एशियाई देशों में नहीं देखा जा सका, एशियाई देशों में नहीं दिखा है। चलिए, सजातीय विवाह से बची सभ्यताएं। युगानों और मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से बाकी बचा है अब तक नमो निशा हमारा। अपने भारत के लिए इनकलाब की इस भावपूर्ण शायरी को वैज्ञानिक अध्ययन भी स्थापित करते हैं। दुनिया के देशों में रहने और वहां से आकर भारत पर आक्रमण करने वाली पुरानी सभ्यता मिट गई, जबकि उन आक्रमणकारियों की 2000 साल के बाद आने वाली सभ्यता, जाति और उनकी संस्कृति आज तक सुरक्षित है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि इसके मूल में भारतीय संस्कृति और परंपराएं, उनमें भी सजातीय विवाह सर्वाधिक महत्व कारक है। सजातीय विवाह के चलते भारत के जातियों के साथ बाहर से आने वाली जातियों के भी डीएनए सुरक्षित है। यह शुरुआती रोचक तथ्य VHU के पुरातत्व वैज्ञानिक प्रोफेसर तिवारी ने कहा है, और भी प्रोफेसर जुड़े हैं। खैर इतनी काफ़ी आपके लिए। 2000 वर्ष पहले आई कई सभ्यताओं का मूल डीएनए खत्म। शक, हूण, हकमनी, मंगोल, कुषाण जातियों के निशान नहीं मिलते। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। आज भारत के जुगाड़, आगे पश्चिमी देश परेशान। गर्मी में पसीने छूटेंगे लेकिन मतदान हमें देना है, सभी को भरोसा, खानों बरसात खाया दुनिया खत्म कर देंगे, राहुल ने कहा है। हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख देंगे। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत करते स्थानीय पार्टी के नेता। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। सिपाही ने RO-ARO का पेपर किया था। कृषि विभाग में 268 पदों के लिए आवेदन कल से। राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के 268 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बुधवार से ऑनलाइन आवेदन लेगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सचिव अशोक कुमार ने अभ्यर्थी को सलाह दी है कि अहा होने की स्थिति में ही आवेदन करें। 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले और अधिकतम 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तिरंगे के अपमान पर मालदीव की पूर्व मंत्री ने माफ़ी मांगी। मालदीव की पूर्व मंत्री बर्खास्त मंत्री मरियम सियोना ने एक बार फिर भारत विरोधी टिप्पणी की थी। उन्होंने तिरंगे का अपमान किया और बाद में हंगामा होने पर माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा, यह भूलवश हुआ जिसके लिए मुझे खेद और मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस बार मरियम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र को गलत तरीके से दिखाया गया और लिखा, विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP भारत के दबाव में है। ये सब कुछ बोलती रहती है वो। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। भाजपा नेता के वैचारिक पूर्वजों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। खड़गे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छापी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर पार्टी ने पलटवार किया था। ये सब खबर चल रही है। दूसरी खबर देख लेते हैं। हिंदू नव वर्ष की सार्थकता वैज्ञानिकों ने भी मानी। भारतीय पंचांग के अनुसार हमारा नया साल प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। इस दिन हम नए विक्रम संवत का आगाज करते हैं। भारतीय कालगणना के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा विद्यमान है। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा 2024। केंद्र प्रदेश के बीच कोई टकराव नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लिंग परिवर्तन पर केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश में अनियमित लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले इंटरसेक्स बच्चों के हितों की रक्षा करने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA और अन्य से जवाब मांगा। पीठ ने याचिकाकर्ता मदुरै निवासी गोपी शंकर M के वकील की दलीलों पर गौर किया कि ऐसे इंटरसेक्स व्यक्तियों को निर्धारित आयु होने पर मतदाता के रूप में मान्यता भी नहीं दी जाती है। महिला से भेदभाव पर फटकार। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा मुक्त हुई एक महिला अधिकारी के साथ व्यवहार को लेकर सोमवार को ICJ को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अधिकारी को सेवा में फिर से शामिल किया जाए। अदालत ने उल्लेख किया है कि न्यायाधीश को ध्वजभाजक बनना होगा और राष्ट्र के साथ चलना होगा। जलवायु परिवर्तन से जीवन का अधिकार प्रभावित, बिजली की कमी भी समस्या है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कई नागरिकों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की कमी न केवल आर्थिक विकास में बाधा डालती है बल्कि महिलाओं और कम आय वाले परिवार सहित समुदाय को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, जिससे असमानताएं और बढ़ती हैं। 80,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का आदेश वापस लिया है। यहाँ पर यही खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को फटकार लगाते हुए। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। सुमित नागल मुख्य ड्रॉ में जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुमित नागल ATP मास्टर क्ले कोर्ट
टूर्नामेंट में मुख्य ड्रॉ का एकल मैच जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सोमवार को दुनिया के 38वें नंबर के मात्रो अर्नाल्डी को हरा दिया। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी आगे देखते हैं। उन्होंने इतालवी प्रतिद्वंदी को 5-7, 6-2, 6-4 से हराया। अब उनका सामना डेनमार्क के होल्गर रूने से होगा, जो विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर। सत्र में नागला ने दूसरी बार शीर्ष 50 में शामिल खिलाड़ी को हराया है। उन्होंने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन में दुनिया के 27वें नंबर के एलेक्जेंडर बुबलिक को मात दी थी। चलिए, सुमित नागला मुख्य ड्रॉ में जीतने वाले पहले भारतीय। दूसरी खबर देखते हैं। चेन्नई ने कोलकाता का विजय रथ रोका है। तो मतलब रहे पीटी उषा को आईओ अध्यक्ष परिषद सदस्य आरोप लगा रहे हैं उन पर। पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा उन पर आरोप लगा रही हैं बाकी सदस्य पर कि उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। गुकेश ने शीर्ष वरीय फामिनो से ड्रॉ खेला है। हेडमास्टर डी मुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में शीर्ष वरीय अमेरिका के फामियानो कारुआना से बराबरी पर खेल रहे हैं ड्रॉ।